हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए आर्मी के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को कराऊंगा। जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जो गत वर्षों में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। इनको आप तैयार कर लेंगे हमेशा के लिए, ताकि आपके एग्जाम आने पर आपको आसानी से क्वेश्चन आ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा। और यहाँ पर देखिए वीडियो को शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको। सड़कों में प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उनमें कौन सी वाली गैस भरी जाती है। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे पीले लैंपों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनमें कौन सी वाली गैस भरी रहती है आपको बताना है। इनमें से आपकी सोडियम होगा या नियोन होगा या आर्गन होगा या नाइट्रोजन होगा। ये दोस्तों आपका सोडियम हो जाएगा। सोडियम आपका होता है दोस्तों जो इनके अंदर भरा जाता है। अब देखिए पीले प्रकाश का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये दोस्तों कोहरे में भी दिखाई देता है। आपने देखा होगा गाड़ियों के दोस्तों आगे से भी इस्तेमाल होता है, गाड़ियों में भी दोस्तों। इससे क्या होता है, कोहरे में पीला प्रकाश दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हवाई अड्डों में विमान चालकों को संकेत देने के लिए कौन से लैंपों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जब विमान ऊपर से आता है दोस्तों, तो उसको संकेत देना पड़ता है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर लैंड करना है। तो उसके लिए संकेत के लिए इस्तेमाल होने वाले जो आपके लैंप होते हैं, कौन से वाले लैंप होते हैं आपको बताना है। ये कार्बन लैंप होते हैं, नियॉन लैंप होते हैं, या आर्गन होते हैं, या कोई नहीं। ये दोस्तों होते हैं नियॉन लैंप। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, नियॉन लैंप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सूती कपड़ों, कागज़ आदि का रंग उड़ाने के लिए कौन से वाले विरंजक का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो रंग उड़ाने में इस्तेमाल होते हैं दोस्तों उनको विरंजक बोलते हैं। तो कौन से वाले विरंजक का इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है रंग उड़ाने के लिए। ये क्लोरीन का, ब्रोमीन का, या कार्बन का, या निकल का। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है विरंजक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा में जलता है तो क्या बनता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, सहायक गैस होती है। लेकिन यदि अपर्याप्त मात्रा मतलब कम मात्रा में ऑक्सीजन है और तब भी कार्बन जल रहा है तो क्या होता है आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, या ऑक्सीजन बनता है, या कोई नहीं। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है दोस्तों। CO फॉर्मूला होता है इसका, और ये बहुत ही घातक होता है दोस्तों मानव के लिए। ये मानव के रक्त को जाम कर देता है। आपने देखा होगा दोस्तों बहुत बार दरवाज़ा बंद होने के कारण अंगीठी जली रह जाती है तो लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसका यही रीज़न होता है कि जब आप कमरे को बंद करते हैं और अंगीठी में आपका कोयला जलता है। कोयला क्या है, कार्बन है। तो कार्बन को जलने देता है, जलने से दोस्तों वहाँ पर क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और उसी के कारण श्वासों में दिक्कत होती है और फिर आपका रक्त जाम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, धातु पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। धातुओं पर दोस्तों खासतौर पर लोहे पर जो जंग लगता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपको बताना है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। संक्षारण कहते हैं, या शतलेपन कहते हैं, या संरक्षण कहते हैं, या ग्रहण कहते हैं। उसे दोस्तों संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। रोस्टिंग दोस्तों कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इससे बचाव के लिए यशद लेपन होता है दोस्तों, जिंक का लेप लगाया जाता है, तो उसे आप बोलते हैं यशद लेपन। तो बचाव के लिए जो आपका इस्तेमाल होता है वो आपका यशद लेपन होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रबर को प्रत्यास्थ तथा मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका प्राकृतिक रबर होता है दोस्तों तरल होता है। अब उसका इस्तेमाल आप व्यवहारिक रूप में नहीं कर सकते, तो इसीलिए दोस्तों उसको प्रत्यास्थ करना पड़ता है और मजबूत करना पड़ता है। तो इसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है आपको बताना है। सोडियम मिलाया जाता है, या कार्बन, या आयरन, या सल्फर। उसमें दोस्तों सल्फर मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। सल्फर का इस्तेमाल दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य में किस प्रकार की गैस अधिकतम पाई जाती है। सूर्य में दोस्तों कौन सी वाली गैस मैक्सिमम होती है आपको बताना है। हीलियम होती है, या हाइड्रोजन होती है, या सल्फर होती है, या नाइट्रोजन होती है। इसमें दोस्तों आपको बताया गया था हमने, सूर्य दोस्तों हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है दोस्तों। नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन और हीलियम का। तो इसमें मैक्सिमम क्या होती है दोस्तों आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। तो यहाँ पर आप बता देंगे हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद होती है दोस्तों हीलियम, उसके बाद आपकी अन्य गैसें होती हैं। तो मुख्य रूप से आपकी हाइड्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में क्या बनता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब एक एसिड और एक बेस दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपको बताना है। अम्ल बनेगा, क्षार बनेगा, लवण बनेगा, या कोई नहीं। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका बनता है लवण, अर्थात सॉल्ट बनता है दोस्तों। मान लीजिए आप दोस्तों HCl जो कि एक एसिड है, इसकी रिएक्शन करें NaOH के साथ में जो एक आपका बेस है, तो इसमें क्या बनेगा दोस्तों, NaCl बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो नमक एक सॉल्ट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पीतल किस मिश्र धातु से बना होता है। पीतल दोस्तों एक मिश्र धातु होती है। तो ये किससे मिलकर बनी होती है आपको बताना है। तांबा व जिंक, टेन व तांबा, तांबा और लोहा, या कार्बन और आयरन। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती है दोस्तों, कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। और वैसे ही दोस्तों टेन और तांबा क्या बनाता है, ये कांसा बनाता है दोस्तों।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कार्बन और आयरन क्या बनाता है, ये स्टील को बनाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंगूर में कौन सा वाला अम्ल पाया जाता है। अंगूर में दोस्तों आपको पाया जाने वाला अम्ल बताना है। मैलिक अम्ल होगा, टार्टरिक अम्ल होगा, या कार्बोनिक अम्ल होगा, या लैक्टिक अम्ल होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। दोस्तों आपको याद होना चाहिए, अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। मैलिक अम्ल होता है दोस्तों आपका सेब में, कभी आता है मैलिक अम्ल आएगा तो आपका सेब में होता है। और वैसे ही दोस्तों कार्बोनिक अम्ल किस में होता है, ये आपका दोस्तों सोडा वाटर में होता है। सोडा वाटर में जो आपने देखा होगा दोस्तों ऊपर की ओर गैस आती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आती है दोस्तों, जो कि आपका कार्बोनिक एसिड के मात्रा के कारण ही होता है। और वैसे ही दोस्तों आपका लैक्टिक अम्ल क्या होता है, ये दूध और दही में पाए जाने वाला दोस्तों अम्ल होता है, जो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे भारी गैस कौन सी वाली है। सबसे हैवी गैस आपको बताई है, रेडॉन होगी, या हाइड्रोजन होगी, या आर्गन होगी, या जेनॉन होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी रेडॉन। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी वाली गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों बहुत बड़ी त्रासदी है, आपको पता होगा इतिहास में। तो इसमें कौन सी वाली गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, कौन सी वाली गैस लीकेज हुई थी आपको बताना है। मेथिल आइसोसाइनाइड हुई थी, या मस्टर्ड गैस हुई थी, या अमोनिया हुई थी, या नाइट्रस ऑक्साइड हुई थी। इसमें दोस्तों मेथिल आइसोसाइनाइड हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील में किस धातु का प्रयोग होता है। प्रचुर मात्रा में होता है। प्रचुर मतलब दोस्तों आपका अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका लोहे का, क्रोमियम का, कार्बन का, निकल का। मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टेनलेस स्टील जो है आपका आयरन से और कार्बन से बनता है दोस्तों। अब देखिए इसमें अधिक मात्रा में आपको पूछा गया है, तो आपका अधिक मात्रा में दोस्तों आपका होता है आयरन, अर्थात लोहा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है। वनस्पति घी के बारे में आपको बताया था दोस्तों हमने। वनस्पति तेल में जब आप, वनस्पति तेल होता है उसमें जब आप दोस्तों हाइड्रोजन गैस को मिलाते हैं, तो उससे दोस्तों क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है, जिसे आप व्यवहार में दोस्तों डाल्टा भी बोलते हैं। तो डाल्टा जो आपका होता है वही आपका वनस्पति घी होता है। तो ये दोस्तों आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी वाली होती है। एसिड रेन होती है दोस्तों जो, उसके लिए कौन सी वाली गैस रिस्पॉन्सिबल होती है आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड होगी, या सल्फर डाइऑक्साइड होगी, या सल्फर होगी, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो यही दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेयजल को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए कौन सी गैसों का प्रयोग होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप प्यूरीफाई करते हैं वाटर को, पीने योग्य बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें कौन से वाले आप गैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको बताना है। क्लोरीन व ब्रोमीन का, या हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का, या क्लोरीन व ओजोन का, या ब्रोमीन व ओजोन का। इसमें आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों क्लोरीन व ओजोन का। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला, सी वाला सही हो जाएगा। और क्लोरीन का तो आपका खास तौर पर होता है दोस्तों, आपको पता होगा क्लोरीनीकरण में दोस्तों यहाँ पर शुद्ध होता है पानी, और इसमें आपका इस्तेमाल होता है CaOCl2, अर्थात दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल आप खास तौर पर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल, साउंड की जो आपकी स्पीड होती है दोस्तों, ताप बढ़ाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। ये बढ़ेगी, या घटेगी, या नियत रहेगी, या कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा ध्वनि की चाल जो आपकी होती है दोस्तों मीडियम पर डिपेंड करती है। यदि आपका मीडियम दोस्तों हल्का हो जाएगा ताप बढ़ाने पे, तो चाल बढ़ जाएगी, विक्षोभ बढ़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल की बूंद किस कारण से गोलाकार होती है। दोस्तों आपने देखा होगा जल की बूंदों को, छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं गोलाकार शेप ले लेती हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है, क्या या यहाँ पर क्या साइंटिफिक रीज़न होता है आपको बताना है। श्यानता होता है, प्रत्यास्थता होता है, घनत्व होता है, या पृष्ठ तनाव होता है। ये दोस्तों आपका होता है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। सरफेस टेंशन बोलते हैं दोस्तों इसे। इसमें टेंशन क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पर जब आप किसी भी बूंद को देखेंगे दोस्तों, तो इसमें जो पीछे नीचे परत होती है दोस्तों, उसमें क्या लगता है, बीच में एक टेंशन लगती है, एक तनाव लगता है। इसे आप टी बोलते हैं। टी बराबर F/L होता है, अर्थात प्रति एकांक लंबाई पे कार्य करने वाला जो आपका बल होता है दोस्तों, वही आपका पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो इसी के कारण दोस्तों एक गोलाकार शेप लेती है, अंदर की ओर खींची रहती है। और वैसे ही दोस्तों आपको पता होगा ये द्रव का गुण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोयले की खानों में आग लगने का मुख्य कारण क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत बार कोयले की खानों में आग लग जाती है, तो इसका मुख्य रीज़न क्या होता है आपको बताना है। अधिक गर्मी के कारण, या अधिक दबाव के कारण, या मार्च गैस के कारण, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्च गैस के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। मार्च गैस के कारण दोस्तों ये आग लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता किस में मापी जाती है। एक मात्रक वाला आपका अवश्य ही आएगा दोस्तों। प्रकाश की तीव्रता को आपको मापने का यंत्र बताना है।
ये दोस्तों आपका फोटोमीटर होगा, अमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, प्रकाश वर्ष होगा। लाइट की इंटेंसिटी को दोस्तों आप फोटोमीटर में मापते हैं, फोटोमीटर आपका हो जाएगा। या फिर आप हिंदी में कहें दोस्तों तो आप दीप्त मापी बोलते हैं इसे, दीप्त मापी आपका हिंदी में होता है और इंग्लिश में दोस्तों आपका फोटोमीटर होता है। अमीटर आपको पता होगा दोस्तों विद्युत धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर आपको पता होगा धारा का संसूचन करता है दोस्तों। और प्रकाश वर्ष आपको पता होगा दोस्तों बड़ी दूरियों को मापने के लिए आता है इस्तेमाल में, जैसा कि आपका ग्रहों के बीच की दूरियाँ दोस्तों खगोलीय दूरियाँ हैं, उनको मापने में प्रकाश वर्ष का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखिए। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन थे दोस्तों, इनको आप तैयार करेंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों। हमारे साथ ही बने रहेगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।